अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं ड्रामा ज़बत। आज के एपिसोड में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां एक गलत फैसला और एक झूठ आयला की जिंदगी को एक नए इम्तिहान में धकेलने वाला है। आइए शुरू करते हैं। ड्राइवर वापस आते ही शामी को वो पता बता देता है जहां आयला रह रही होती है। शामी फौरन मौके गनीमत जानकर वहां पहुंच जाता है और दरवाजे की घंटी बजाता है। दरवाजा उनके दोस्त ने खोला। सामने एक अजनबी नौजवान को देखकर उसने हैरानी से पूछा, जी, आप कौन हैं और किससे मिलना है? शामी बना किसी हचकचाहट के बोला, मैं आयला का कजन हूं। उसने खुद मुझे फोन करके यहां बुलाया है। ऑन का दोस्त हैरान होकर कहता है, यहां कोई आयला नहीं रहती। मेरा ख्याल है आपको गलत पता मिला है या फिर किसी ने जानबूझकर आपको यहां भेज दिया है। शामी फौरन अपना मोबाइल निकालता है और कहता है, मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं। आयला ने खुद मुझे ये लोकेशन भेजी थी। अगर यकीन नहीं आता तो ये कॉल लॉग और मैसेजेस देख लें। ऑन का दोस्त मोबाइल पर आयला का नंबर देखता है। वो यही समझता है कि शायद वाकई आयला ने उसे बुलाया होगा, इसलिए वो शामी को अंदर आने की इजाजत दे देता है। इसी दौरान बीजान साकिब को फोन करती हैं, बेटा, जैसे ही तुम वापस आओ सीधा आयला के पास चले जाना। वो सारा दिन घर में अकेली रहती है, बहुत उदास होगी। तुम्हारे जाने से शायद उसका दिल कुछ हल्का हो जाए। साकिब जवाब देता है, ठीक है बीजान, मैं आफस से निकलते ही उसके पास चला जाऊंगा। दूसरी तरफ आयला अपने कमरे में बैठी मुसलसल रो रही होती है। उसके जहन में बीजान की बातें गूंज रही होती हैं। वो आंसू पूंछते हुए खुद से कहती है, मैंने कितनी बार डेड और बीजान को समझाने की कोशिश की कि मेरा कोई कसूर नहीं, लेकिन किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। आखिर कब मेरी बेगुनाही साबित होगी? इसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक होती है। आयला ये समझती है कि शायद ओन का दोस्त किसी काम से आया होगा, मगर जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, सामने शामी को देखकर इसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। आयला घबराकर एक कदम पीछे हटती है और लरुस्ती हुई आवाज में कहती है, तुम यहां कैसे पहुंच गए? शामी दरवाजा बंद करते हुए मुस्कुराता है और कहता है, मैंने कहा था ना, तुम मुझसे ज्यादा देर तक छुप नहीं सकती। आज हमारी बात मुकम्मल होकर रहेगी। आयला के दिल की धड़कन तेज हो जाती है, जबकि बाहर ओन का दोस्त किसी जरूरी काम से घर से निकल चुका होता है। अब घर के अंदर आयला और शामी आमने सामने खड़े थे और आने वाले चंद लम्हे दोनों की जिंदगी का रख बदलने वाले थे। शामी के अल्फाज सुनकर आयला के हाथ कांपने लगे। वो फौरन एक कदम पीछे हट्टी और सख्त लहजे में बोली, फौरन यहां से चले जाओ, वरना मैं शोर मचा दूंगी। शामी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, शोर मचाकर भी क्या हासिल होगा? तुम्हारी बात पर पहले भी किसी ने यकीन नहीं किया था। आयला ने हिम्मत जमा करते हुए जवाब दिया, उस बार मैं तुम्हें अपनी जिंदगी तबाह नहीं करने दूंगी। ये कहते हुए उसने दरवाजे की तरफ बढ़ने की कोशिश की, मगर शामी उसके रास्ते में आ खड़ा हुआ। आयला ने फौरन मेज पर रखा अपना मोबाइल उठाया और साकिब का नंबर मिलाने लगी। शामी ने मोबाइल छीनने की कोशिश की, लेकिन इसी लम्हे मोबाइल की घंटी बज उठी। स्क्रीन पर साकिब कालंग लिखा देखकर आयला की आंखों में उम्मीद की एक करण जाग उठी। कांपते हाथों से उसने कॉल रिसीव की। हेलो ने फौरन उसकी घबराई हुई आवाज महसूस की। आयला की